गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर जिसका कि नाम काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स है। इसी में थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत पिछले वीडियो में बात कर रहे थे, हमने मैक्सवेल रिलेशन के बारे में बताया था और मैक्सवेल का सेकंड रिलेशन बताया था। ठीक है, तो इसी में हमने बात की थी थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल की, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल की, थर्मोडायनेमिक फंक्शन की, और हमने ये भी बताया था कि चार प्रकार के थर्मोडायनेमिक फंक्शन होते हैं जिनके की नाम भी बताए थे। एक था इंटरनल एनर्जी, दूसरा था हमारा हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, तीसरा एंथैल्पी और चौथा था गिब्स फंक्शन। ठीक है, तो इसी में आज हम तीसरे थर्मोडायनेमिक फंक्शन की बात करेंगे जिसका कि नाम है एंथैल्पी। एंथैल्पी को टोटल हीट फंक्शन भी कहते हैं, यानी कि संपूर्ण ऊष्मा फलन भी कहते हैं, और इसी के बारे में आज बात करते हैं। ठीक है, टॉपिक है एंथैल्पी अथवा टोटल हीट फंक्शन। एंथैल्पी, इसको हिंदी में भी एंथैल्पी कहते हैं। टोटल संपूर्ण ऊष्मा फलन, इसे संपूर्ण ऊष्मा फलन भी कहते हैं। दूसरी बात यह है, इसको कैपिटल एच के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जब हमने जूल थॉमसन के बारे में बताया था काइनेटिक थ्योरी में, उसी में एंथैल्पी का उपयोग हमने किया था पोरस प्लग के केस में। जब जूल थॉमसन प्रभाव बताया था तो उसमें बताया था कि जब एक तरफ से हम पिस्टन को दबाते हैं तो दोनों तरफ जो है एंथैल्पी का मान समान रहता है, H1 और H2। तो H बराबर हमारा क्या हुआ, U प्लस PV। ये क्या है, इसका मान है। U हमारा क्या है यहाँ पर, H तो एंथैल्पी हो गया, U हमारा क्या है इंटरनल एनर्जी, P है हमारा प्रेशर दाब और B है वॉल्यूम। इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। ठीक, क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है और इसको मैक्सवेल जो हमारे वेरिएबल हैं उनके फॉर्म में परिवर्तित करना है। जो हमारे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी है उसके फॉर्म में चेंज करना है और साथ में एक मैक्सवेल रिलेशन निकालना है। क्या करना है, एक मैक्सवेल रिलेशन निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में बात की कि हमारा निकाय है। देखिए, माना किसी निकाय को एक साम्यावस्था से दूसरी साम्यावस्था तक एक अनंत सूक्ष्म उत्क्रमणीय परिवर्तन द्वारा ले जाते हैं। तो कोई भी सिस्टम है, कोई भी निकाय है जिसको कि हम एक साम्यावस्था, मतलब क्या, प्रारंभ की अवस्था की साम्यावस्था के जहां से स्टार्ट करते हैं रुकी अवस्था से दूसरी साम्यावस्था में ले जाने में अनंत सूक्ष्म समय लगाते हैं। और परिवर्तन कैसा, उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, यानी हम एक प्रक्रम से दूसरे प्रक्रम की जा रहे हैं। इस प्रक्रम में निकाय की संपूर्ण ऊर्जा में परिवर्तन होता है या होगा। ठीक है, जब हम एक निकाय दूसरे निकाय जाते हैं तो क्या होता है, उसकी जो हीट है उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, कैसे इसका मान मैक्सवेल रिलेशन के रूप में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए बात आती है कि H बराबर, पहला समीकरण था H बराबर U प्लस PV। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 का अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे और डिफरेंस करेंगे तो dH बराबर क्या होगा, du। यहां पर क्या है, दो पद हैं तो डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। अब देखिए हमने क्या किया, du प्लस pdv प्लस bdp। हमने क्या किया, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी की मान रखने के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का उपयोग किया और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का उपयोग करने पर हमको मालूम है कि dq बराबर du प्लस dw होता है। अगर du निकालेंगे तो dq माइनस pdv हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर हर चीज को स्टेप वाइज निकाला है। चाहे तो इसका मान हम डायरेक्ट भी रख सकते थे, लेकिन डायरेक्ट में दिक्कत क्या आएगी, गलतियां होंगी और क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन गलत आएगा। इसीलिए क्या, कोई स्टेप को हम मिस नहीं करेंगे, हर स्टेप को सिस्टमेटिक यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, इससे हमारी गलती ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, फर्स्ट लॉ का उपयोग किया, dq माइनस dw प्लस pdv प्लस bd, इन दोनों पदों को वैसे उतार दिया जैसा कि ऊपरी पद में दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए इसी में स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का उपयोग किया तो dq बराबर क्या होता है, TdS। हमने यहाँ पर मान रख दिया। वर्क डन क्या होता है, pdv के बराबर होता है, हमने pdv रख दिया प्लस pdv प्लस bdp, ये पहले से दिया हुआ था।
देखिए ये निगेटिव था, ये पॉजिटिव था, दोनों कैसे हो गए, कैंसिल आउट हो गए और बच क्या गया, DH बराबर TdS प्लस BdP। हमारा क्या हुआ, DH का मान ये प्राप्त हो गया, TdS प्लस BdP। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए H का मान क्या है, फिर वही बात आ गई, जैसे U में हुआ था, F में हुआ था, यहां पर भी क्या हुआ, H का मान TSBP, यानी हमारा क्या हुआ, जो हमारे पास वेरिएबल थे उनके पदों में प्राप्त हो गया, T मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, उस पदों में प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए इसको हमें सॉल्व करना है, क्या करेंगे, चार पद हैं, अवकलन करना है, तो क्या करेंगे, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, H का आंशिक अवकलन करने पर क्या किया, पार्शियल डिफरेंशिएशन किया। अब क्या करेंगे, जब डिफरेंशिएशन करेंगे एक के सापेक्ष अवकलन के दूसरे को कांस्टेंट मान लेंगे। क्या किया, डेवर H अपॉन डेवर S एट कांस्टेंट P, इसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, ये हमारा कांस्टेंट है, इसका मान क्या हुआ, T। अब देखिए डेवर H अपॉन डेवर P एट कांस्टेंट S, इसको हमने कांस्टेंट ले लिया, इक्वल टू B हो गया, यानी T भी आ गया, B आ गया, जब हमने इसको सॉल्व किया है, यानी कि हमने यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है। क्योंकि H एक परफेक्ट डिफरेंशियल, देखिए H हमारा परफेक्ट है तो हमें इसको भी परफेक्ट बनाना पड़ेगा। परफेक्ट बनाने के करेंगे, इन दोनों पदों को रख दिया, डेवर H अपॉन डेवर S एट कांस्टेंट P, डेवर H अपॉन डेवर P एट कांस्टेंट S हमने रख दिया, और क्या किया, डेवर अपॉन डेवर P के सापेक्ष का अवकलन कर दिया और डेवर अपॉन डेवर के सापेक्ष का अवकलन कर दिया, यानी हमारा क्या होगा, परफेक्ट डिफरेंशिएशन हो गया। जब परफेक्ट हो जाएगा तो हमने यहाँ पर डेवर H अपॉन डेवर S का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, T, यानी डेवर T अपॉन डेवर P एट कांस्टेंट S। दूसरा हमारा क्या हुआ, यहाँ पे मान रखें B, डेवर B अपॉन डेवर S एट कांस्टेंट P, देखिए हमारा क्या हुआ, TPS, बचा क्या, B। ये हमारा क्या हुआ, मैक्सवेल का तृतीय ऊष्मागतिक संबंध प्राप्त हुआ। इससे एक चीज और क्लियर हो गई, क्या, जो हमने मैक्सवेल के रिलेशन बताए थे, पहला कैसा था, इसमें कि जो हमारा मान आ रहा था वो निगेटिव था, वन साइड निगेटिव आ रहा, सेकंड वाले में क्या था, हमारा पॉजिटिव मान प्राप्त हुआ, फिर तीसरा मान निकाला, वो कैसा मान प्राप्त हुआ, वो भी पॉजिटिव प्राप्त हुआ। इसके अलावा एक चीज और है, जो सेकंड रिलेशन था, थर्ड रिलेशन था, दोनों रिलेशन हमारे एक से हैं। कैसे रिलेशन है, सिर्फ अंतर क्या है, इनको पलट दिया गया, यानी डेवर P अपॉन डेवर T कर देंगे, डेवर P अपॉन डेवर T कर देंगे और डेवर S अपॉन डेवर B कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सवेल का द्वितीय रिलेशन प्राप्त हो जाएगा। जब हम इसको पलट देंगे, डेवर P अपॉन डेवर T और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेवर S अपॉन डेवर B, कांस्टेंट कैसे होते हैं, इंटरचेंज होते हैं, यानी क्या हो जाएगा, अगर इसको पलट देंगे तो ऊष्मागतिक का सेकंड रिलेशन प्राप्त हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि हम इसकी सहायता से इसको आसानी से लर्न कर सकते हैं, और ये हमारा कैसा है, मैक्सवेल का तृतीय संबंध है। हमने क्या किया आज की वीडियो में, हमने यहाँ पर टोटल हीट फंक्शन या एंथैल्पी का फॉर्मूला बताया, H बराबर U प्लस PV के बराबर होता है, इसका अवकलन किया, अवकलन करने के पश्चात इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, पार्शियल के पश्चात क्या किया, इसका परफेक्ट डिफरेंशिएशन किया, उसके पश्चात क्या हुआ, हमारा मैक्सवेल का तृतीय ऊष्मागतिक संबंध प्राप्त हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया आज की वीडियो में, हमने पहला बताया था इंटरनल एनर्जी, दूसरा बताया था हैमिल्टोनियन फ्री एनर्जी, तीसरा हमारा क्या हुआ, एंथैल्पी, और हमारा क्या हुआ, एक चौथा जो वीडियो बचा हुआ है, चौथा जो फंक्शन बचा हुआ है, इसका की नाम है गिब्स फंक्शन। ठीक है, अगले वीडियो में उसकी बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।